हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ हर रोज़ लाइव जुड़ते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं हम उनको आपके साथ कवर कर पाए, ताकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की, तो अगर आप देखेंगे तो इन एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के सेगमेंट में से देखने को मिलेंगे। और इसीलिए हमारा ये इनिशिएटिव है ताकि हम आपके साथ डेली बेसिस पर अगर कवर करते रहेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम्स में आपको कोई ऐसा नहीं है 1 महीना 2 महीने पुराने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले, 6 से 9 महीने तक के पुराने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए डेली बेसिस पर अगर आप भी हमारे साथ इन्हें गो थ्रू करते रहेंगे तो आपके लिए भी ईजी होगा एग्जाम टाइम पे, क्योंकि देखिए आप एक हफ्ते में इतने 6 महीने 9 महीने के करंट अफेयर्स नहीं कवर कर सकते। तो एक डेली की एक्सरसाइज है, डेली की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जो है आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का हमारा अपडेट है, इसरो ने देखिए कल सक्सेसफुली लॉन्च की थी एक तो ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, इसके अलावा 18 और सैटेलाइट थी जिसे कल सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है क्योंकि 2021 साल का ये पहला, अगर हम कहें तो इम्पोर्टेंट लॉन्च है जो इसरो ने किया है। तो इस पर बात कर लेते हैं। सो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन February 28 यानी कल लॉन्च्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका आप देखिए नाम एक तो नोट डाउन कर लें, PSLV ये कौन सा है, C51 है, ठीक है ना। PSLV C51, जिसने जो एक तो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो कि ब्राज़ील की है, इसके अलावा 18 और सैटेलाइट्स भारत और USA की, जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश के लॉन्च किया गया। जहाँ तक देखिए बात है अमेजोनिया 1 की, ये एक ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ने डिज़ाइन किया है, जो कि फर्दर बेसिकली हेल्प करेगा ब्राज़ील को अपना जो अमेजन का उनका रीजन है, जो पूरा देखिए फॉरेस्टेड एरिया है, जहाँ पे देखिए देखा गया कि काफ़ी बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुई है कुछ टाइम में, ठीक है ना। तो उसको एक तरीके से पूरा एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए ये स्ट्रेंथन करेगा, रीइंफोर्स करेगा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर रिमोट सेंसिंग के थ्रू, ताकि उस पूरे एरिया को मॉनिटर किया जा सके, ताकि डिफॉरेस्टेशन जो अमेजन रीजन में हो रहा है, देखिए जो सबसे बड़ा अगर हम कहें फॉरेस्ट एरिया है अमेजन रीजन, उसमें डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए भी ये एक तरीके से रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा अगर बात करें, पहला कमर्शियल मिशन भी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है भारत सरकार की ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत, उसने भी अपना पहला मिशन इसके थ्रू लॉन्च किया है, ठीक है। और आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करना स्टार्ट किया है स्पेस के सेक्टर में, ठीक है ना। तो पहला कमर्शियल मिशन जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपना इसके साथ लॉन्च किया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या है, एक तो इसे इसरो ने लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, PSLV C51। तो C51 आप एक तो इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लें। उस सैटेलाइट का नाम क्या है, अमेजोनिया 1 ब्राज़ील की ये सैटेलाइट है, और इसके अलावा 18 और है, ठीक है। आप उसके देख सकते हैं लॉन्च जब किया गया था उसके विजुअल्स यहाँ पे। आगे अगर बात करें तो कल 2 मार्च को PM मोदी इनैग्योरेट करेंगे मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। ये देखिए दूसरा एडिशन है, ठीक है। इससे पहले भी ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन इसे इस बार पूरा वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जा रहा है। और कोविड के बाद से आप देखेंगे जितने भी इवेंट्स हैं, समिट्स हैं, उन्हें इसी तरीके से वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज आजकल प्रायोरिटी पे किया जाता है। कल PM मोदी इसे इनैग्योरेट करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये 3 दिन का समिट है जो कि 4 मार्च तक चलेगा, ठीक है ना। आज सेकंड है, तो सॉरी कल सेकंड है, सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो कल PM मोदी से इनैग्योरेट करेंगे और 3 दिनों का समिट है, 4 मार्च तक ये चलेगा। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। और मैंने खुद वर्चुअली करा जा रहा है इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसे ऑर्गेनाइज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। और बेसिकली एक तरीके से पूरा रोड मैप क्या रहेगा भारत का मैरीटाइम सेक्टर के अंदर, अगले इस जो नई अब डिकेड शुरू हुआ है, यानी 2021 से लेके 2030 तक, ठीक है। तो भारत का क्या रोड मैप रहेगा उसको लेके ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर में ये इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर बात करें इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी है, डेनमार्क रहेगी पार्टनर कंट्री इस के इनैग्योरेशन में। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी पार्टनर कंट्री है इस मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में, तो वो डेनमार्क है। और 20,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसमें शो किए जाएंगे इस समिट के अंदर, ठीक है ना।
तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या है, एक तो 2 मार्च को पीएम मोदी से इनैग्यूरेट कर रहे हैं, 3 दिनों का ये समिट है, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और पार्टनर कंट्री कौन सी है, डेनमार्क है। ठीक है, तो जब इसके बारे में बताया गया था कि ये समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये उस तब के ये विजुअल्स हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है शेड्यूल जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस होने हैं 4 स्टेट्स और 1 यूटी के अंदर। सबसे पहले तो देखिए आपको वो पता होना चाहिए वो कौन सी 4 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे अभी इलेक्शंस होने हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन February 26 अनाउंस द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल फॉर 4 स्टेट्स और 1 यूटी। तो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और यूटी है पुडुचेरी, जिसमें हाल ही में अभी राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो गिर गई थी। ठीक है, जो ट्रस्ट वोट वहाँ पे हुआ था उससे वो नहीं जीत पाए थे, तो उसके बाद वहाँ सरकार गिर गई थी और फिर राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया गया था। तो इन 4 स्टेट्स और यूटी के अंदर असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में का शेड्यूल अनाउंस किया गया है। तो केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में देखिए सिंगल फेज में इलेक्शन होने, एक ही दिन सारा इलेक्शन का प्रोसेस किया जाएगा, जबकि असम के अंदर 3 फेज में और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा 8 फेज के अंदर जो इन इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है पांचों ही 4 स्टेट्स और यूटी का रिजल्ट एक ही दिन 2 मई को डिक्लेयर किया जाएगा, और इसमें अराउंड 18.68 करोड़ इलेक्टोरल्स जो है अपना वोट कास्ट करेंगे, और 2.7 लाख जो है इसमें पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं इन स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एट प्रेजेंट मिस्टर सुनील अरोड़ा है, उन्होंने थीम भी बताया है कि जो नेशनल वोटर्स डे 2021 है उसका थीम क्या रहने वाला है, मेकिंग आवर वोटर्स सेफ, इन्फॉर्म्ड एंड विजिलेंट। ठीक है ना, मेकिंग आवर वोटर्स सेफ, इन्फॉर्म्ड एंड विजिलेंट, तो ये उसका थीम रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके विजुअल्स जब उन्होंने ये पूरी डेट्स अनाउंस कर रहे थे उसके। और आगे अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमिस्ट, इनका नाम है लीगिया नोरोनहा। ठीक है ना, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है यूएन के अंदर, तो उसमें किसे अपॉइंट किया गया, इंडियन इकोनॉमिस्ट लीगिया नोरोनहा। ठीक है, तो इसकी अनाउंसमेंट खुद जो सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटरेस उन्होंने दी, हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ लीगा नोरोनहा ऑफ इंडिया एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, यूएनईपी का, उसके तौर पे। और ये देखिए इकोनॉमिस्ट हैं ये, जिनका देखिए बहुत बड़ा करियर रहा है, 30 ईयर से भी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इनके पास इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 2014 से ये यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंटल प्रोग्राम की डायरेक्टर इकोनॉमिक डिवीजन जो नायरोबी में है वहाँ को उसे लीड कर रही थी। इसके अलावा क्लाइमेट मिटिगेशन, एनर्जी ट्रांजिशंस, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल कंजम्पशन, प्रोडक्ट, ऐसे फील्ड्स में जो है इन्होंने काम किया हुआ है। तो काफ़ी बड़ा इनका करियर रहा है, और उनको फाइनली जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर यूनाइटेड नेशंस में अपॉइंट किया गया। आप उनके यहाँ फोटो देख सकते हैं। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है नेशनल साइंस डे, जो कि हम हर साल 28 फरवरी यानी कल ही के दिन ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक तरीके से अवेयर करने के लिए लोगों के लिए कि क्या साइंस की इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। क्योंकि इसी दिन ही जो है रमन इफेक्ट को एक तरीके से जो इंडियन फिजिसिस्ट रहे सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था, रमन इफेक्ट 28 फरवरी 1928 को। तो इसीलिए इस डेट को चुना गया है नेशनल साइंस डे के तौर पे ऑब्जर्व करने के लिए। और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ का अवार्ड भी दिया गया था, फिजिक्स जो फील्ड है उसके अंदर 1930 में। तो आप अपने आप में देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये डेवलप इन्वेंशन थी रमन इफेक्ट की, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ का अवार्ड दिया गया। तो और ये आप देख सकते हैं कितने पुरानी बात है, नहीं तो इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी भारत को 1930 तक की बात है। और थीम क्या है 2021 का, वो है फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। थीम बेस्ड क्वेश्चन कई बार आता है, तो आप इसे थीम नोट डाउन कर सकते हैं। और हर साल हम नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैंने आपको बताया नेशनल साइंस डे के बारे में 28 फरवरी को क्योंकि इसी दिन सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो आप थीम नोट डाउन कर सकते हैं, वो है फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इंडियन इकोनॉमिस्ट लेगिया नोरनहा को अपॉइंट किया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे यूनाइटेड नेशंस में। इनका बहुत बड़ा 30 साल का अराउंड करियर रहा है, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। तो उन्हें फाइनली इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, तो पोस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेस। फिर मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, जो कि 4 स्टेट्स असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और एक यूटी जो कि पुडुचेरी है वहाँ पे होने हैं। ठीक है,
तो केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 1 फेज़ में होंगे, असम में 3 फेज़ में और वेस्ट बंगाल में 8 फेज़ में। और इसका थीम मैंने आपको बताया थी, जो नेशनल वोटर्स डे 2021 का रहने वाला है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और सबका रिजल्ट किस दिन आएगा? 2 मई को। फिर मैंने आपको बताया मैरीटाइम इंडिया समिट, जिसे कल पीएम मोदी 2 मार्च को इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, 3 दिनों का ये समिट रहने वाला है। और आखिरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्च जो कल इसरो ने किया है, जिसमें तो ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट और 18 और सैटेलाइट्स को जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया है। तो ये थे आज के हमारे अपडेट्स। अगर आपका कोई अब डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट takshilalearning.com ज़रूर विजिट करें, बैंकिंग, एसएससी और अगर आप रेलवे का कोर्स परचेज करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।